रेडियो का इतिहास। 23 जुलाई सन 1927 को मुंबई से पहली बार रेडियो प्रसारण सेवा शुरू हुई थी। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड ने मुंबई और कोलकाता में शुरुआती रेडियो स्टेशन खोले। यहीं से रेडियो प्रसारण का ऐसा सफर शुरू हुआ जिससे आज देश की तकरीबन पूरी आबादी जुड़ चुकी है। सरकारी प्रसारण केंद्रों के अलावा देश में तकरीबन 250 निजी एफएम रेडियो स्टेशन मौजूद हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई के मौके पर रेडियो प्रसारण के सफर पर डालते हैं एक नजर। ऐसे हुई रेडियो की शुरुआत। 7 अगस्त 1955 में जापान में TR-55 नामक पहला ट्रांजिस्टर रेडियो बेचा गया। इसे जापानी कंपनी टोक्यो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ने बनाया था। 1958 में इसी कंपनी का नाम बदलकर सोनी रख दिया गया। इस रेडियो का वजन 560 ग्राम और मोटाई 1.5 इंच थी। देश में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत 1923 में हुई, जब बंबई प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब और अन्य रेडियो क्लबों ने कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू किया। 23 जुलाई 1927 को निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड को 2 रेडियो स्टेशन संचालित करने का अधिकार मिला। इसी दिन बंबई स्टेशन से पहली बार बड़े स्तर पर रेडियो प्रसारण हुआ। इसके एक महीने बाद यानी कि 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता रेडियो स्टेशन से प्रसारण किया गया। अपनी स्थापना के 3 वर्ष बाद 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बंद हो गई। सरकार ने उसका अधिग्रहण करके इसे इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नाम दिया। 8 जून 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR नाम दिया गया। 1956 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रख दिया गया। धीरे धीरे आकाशवाणी के कदम बढ़ते गए। 23 भाषाओं और 146 बोलियों में 415 रेडियो स्टेशनों के साथ ऑल इंडिया रेडियो दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो प्रसारण सेवाओं में से एक हो गई। देश में 23 जुलाई 1977 को चेन्नई तब मद्रास से FM प्रसारण शुरू हुआ। 1990 में इसका विस्तार हुआ। 3 जुलाई 2001 को बेंगलुरु में रेडियो सिटी नाम से पहला निजी FM रेडियो स्टेशन खुला। आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से FM चैनलों ने रेडियो प्रसारण सेवा को और भी बेहतर बनाया है। आज देश में मौजूद है 243 रेडियो स्टेशन। भारतीय आबादी का 98% हिस्सा रेडियो की पहुंच में है। विविध भारती के आने से घर घर पहुंचा रेडियो। जी हां, 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती सेवा शुरू होने के बाद रेडियो की लोकप्रियता 7वें आसमान पर पहुंच गई। गीत, संगीत, नाटक, कविता जैसे कला संस्कृति से जुड़े पंचरंगी कार्यक्रमों के जरिए विविध भारती ने देश के हर घर में अपनी जगह पक्की कर ली। रेडियो के महत्व और उसकी प्रसारण क्षमता को देखते हुए देश के 19वें प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यक्रम मन की बात से लोगों से जुड़कर देश का विकास किया और इसका फायदा ऑल इंडिया रेडियो को मिला। विज्ञापनों में बढ़ोतरी हुई। कमाई के साथ साथ आकाशवाणी का विस्तार हुआ। आकाशवाणी का इतिहास बताता है कि आकाशवाणी रेडियो श्रोताओं के कितने करीब है और प्रसारण का सशक्त माध्यम है। आकाशवाणी।